वो प्रेम भक्ति वो तो सुदुर्लभ। तो वहां प्रवेश के लिए गीता के माध्यम से हमको वहां प्रवेश करना पड़ेगा। गीता प्रारंभ में भी वो गीता है और अंतिम में भी गीता है। यह नहीं जो फिर जब हम प्रेमा भक्ति में पहुंच जाते हैं तो गीता के जो गुण है, सद्गुण जो बताए हैं वो हम में रहता नहीं है, उससे ऊपर उठ जाते हैं। ये नहीं, वो तो फाउंडेशन है। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, जितना बड़ा बिल्डिंग होता है उसका फाउंडेशन उतना बड़ा होता है। हम 10 मंजिला एक बिल्डिंग बनाएंगे और 2 फुट का एक फाउंडेशन, वो टिक नहीं सकती है, वो गिर जाएगी वो बिल्डिंग, है ना। उसका फाउंडेशन भी उतना बड़ा तगड़ा होना चाहिए। तो प्रेम भक्ति प्राप्ति के लिए कितना बड़ा फाउंडेशन चाहिए ना। तो हम वहां क्यों पहुंच नहीं पा रहे हैं? वो प्रेम का आभास भी नहीं दिखने में आता है। प्रेम का थोड़ा आभास होने से क्या स्थिति होती है? साधन मुक्ति दशा के अंतिम स्थिति। भाव भक्ति प्रेम भक्ति नहीं, वहां तो बहुत दूर की बात है। और स्वप्न तो पीछे है, वो स्वप्न जगत। साधन भक्ति दशा की जो अंतिम स्थिति, साधन माने जहां क्रियात्मक इंद्रिय के द्वारा जो हम भगवत उपासना के लिए जो भी अनुष्ठान करते हैं, ये अनुष्ठान उस समय रहता है। हमारे शरीर में मन रहता है, क्रिया भी रहती है, ध्यान धारणा उपासना स्तव स्तुति वंदना त्याग तितिक्षा वैराग्य आदि जो बताए गए हैं, सब उस समय उस स्थिति में रहता है। उसके बाद जब भावदशा में चला जाता है, उस स्थिति में जाकर के साधक का ये साधन भक्ति दशा के अनुशीलन जो ये समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है माने वो चेष्टा करके भी रख नहीं पाता है। माने मान लो ध्यान धारणा उपासना जब तब जो भी नित्य क्रियाकर्म हम मंत्र स्मरण आदि आहार जो उपवास आदि करते हैं ना, लेकिन उस स्थिति में मन भगवत चरण में ऐसे संलग्न हो जाता है जो शरीर तो मन के द्वारा चलायमान होता है। हमारा शरीर चलता है मन के द्वारा। मन जब निष्क्रिय हो जाता है, शरीर भी हमारा निष्क्रिय। शरीर कोई काम कर, जैसे हम सो जाते हैं, सोते समय सोने के बाद हमारा शरीर निष्क्रिय क्यों रहता है? क्यों? हम कान से सुनता नहीं है, आंख से दिखता नहीं है। क्यों? क्या कारण है? शरीर तो है, तो फिर वो निष्क्रिय क्यों? नहीं, चलायमान होता है मन के द्वारा। ये मन जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी जाके हमारे इंद्रिय सक्रिय। भला बुरा सब मन की क्रिया, इंद्रिय की क्रिया नहीं। इंद्रिय तो एक माध्यम है। जब हमारे बुरा मन होता है तो मन की क्रिया आंख में जाता है, आंख देखता है प्रकृति को, इधर क्षोभित होता है, क्षुब्ध हो जाता है, विक्षेप हो जाता है, मन हमारा शांत है, तो ये आंख के द्वारा ही फिर प्रकृति के दूसरे रूप देखते हैं। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। तो इंद्रिय कारण नहीं, कारण है मन, है ना। तो साधन भक्ति दशा में जाकर के हमारे मन धीरे 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 अंतर दशा में प्रवेश करने का कारण वो हमारे इंद्रिय वृत्ति जो है धीरे 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 वो निष्क्रिय हो जाता है। मन के द्वारा तो चलायमान होता है इंद्रियों। मन सो जाता है, हमारी इंद्रिय सो जाती है।
जब जागते हैं हम तो इंद्रिय भी जाग जाता है। हम मन के द्वारा चलते हैं, मन के द्वारा बोलते हैं, मन के द्वारा सुनते हैं, मन के द्वारा देखते हैं, मन के द्वारा खाते हैं। मान लो आप गहरा चिंतन में है, चिंतन कर रहे हैं, उसमें घर में कितना जन आया गया, सब हमको पूछा गया फलाना आए थे तुमने देखा? नहीं, हम तो ख्याल नहीं किया। मैंने ख्याल नहीं किया ना, उस समय मन हमारा आँख में नहीं था, इसलिए आँख उस समय देखा नहीं। बहुत कुछ बात हो रहा, बहुत कुछ झगड़ा झाटी कुछ भी हो रहा, या हम कोई टीवी देख रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं, हमारा मन नहीं है, हम एक गहरा चिंतन में हम तल्लीन है। तो किसी ने पूछा फलाना ने ऐसा कहा, तुमने सुना? हमने तो ख्याल नहीं किया। ख्याल नहीं किया, उस समय हमारा कान में मन नहीं था, इसलिए कान सुना नहीं, है ना, है ना। तो मन ही कारण है। जब हम खाते हैं, इसमें रस लेते हैं, हमारा मन हमारा उस वक्त गहरा चिंतन में एकदम तल्लीन है, एकदम गहरा चिंतन में डूब गई है। उस समय अगर कोई बढ़िया वस्तु ले आए हमारे सामने, लो तुम थोड़ा खाओ, नहीं 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 नहीं, हटाओ हटाओ, अभी नहीं खाएंगे। क्यों? उस समय मन हमारा जीवा में है नहीं, इसलिए रस नहीं पाता है ना। हम गहरा चिंतन में है, उसमें कोई प्रियजन आकर के हमको पकड़ ले, कोई बच्चा हो बहुत प्रिय है, प्रेमी है, विरक्ति। जिस बच्चे को हम आदर करते हैं, गोदी में लेते हैं, गहरा चिंतन में आके पकड़ ली, उसमें एकदम विरक्ति। क्यों? उस समय हमारा तक इंद्रिय में हमारा मन नहीं है, इसलिए आनंद नहीं लगता है। तो हम लोग जो भी इंद्रिय विषय सुख प्राप्त करते हैं मन के द्वारा। मन जब भोग्य विषय में वो आसक्त होता है, तभी जाके इंद्रियों के द्वारा वो भोग्य विषय वस्तु को हम स्वीकार कर ग्रहण करते हैं। यह माध्यम ये करता नहीं। लेकिन इंद्रियों के संयम के बिना मन संयम में नहीं आता। इंद्रिय संयम के बिना मन संयम में नहीं आता है, ऐसा नहीं है। माने इंद्रिय के द्वारा हम विषय को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम बचे रहेंगे, कम से कम मन हमारा चलायमान होने से भी हम बचे रहेंगे। लेकिन हमारे संस्कार है, आसक्ति है और वस्तु पदार्थ भी है, हम स्वीकार कर लेते तो उसका विरूप क्रिया होती है ना। इसलिए इंद्रिय विषय से मन को दूर रखना जरूरी है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है जो तुम्हारा मन उसमें अनासक्त हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसा होता नहीं। विषय विनिवर्तन्ते निराहारश्च देहिना रसभुज्जं रसपश्य परं दृष्टा निवर्तते। विषय इंद्रिय के द्वारा विषय स्वीकार नहीं करने से विषय तो दूर होता है, लेकिन विषय भोगने की जो इच्छा ये जाता नहीं है। गीता कहते हैं जत जो भी कौन तो पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति पशुवंग मनो। इस विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, एक विषय में अगर मन आकृष्ट हो जाता है तो हमारे समस्त बुद्धि वृत्ति को हरण करके वो संसार में ले जाने में समर्थ है। इतना दुर्बार है एक एक इंद्रिय विषय, और उसका राजा है मन। मन ठीक है तो कोई बात नहीं। हमारे पास रसगुल्ला रखा है, हमारा मन नहीं, तो खूब रखो ना, क्या है, छप्पन को रख दो। हम खाते नहीं, इच्छा ही नहीं तो क्या रख। इच्छा है तो बार बार मन खींचेगा, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। और एकांत में अगर वो वस्तु है तो बात ही क्या है, तो फिर खाएगा ही जरूर। मन है, वस्तु है, एकांत है, तो कौन रोकेगा? एकांतता कभी कभी ये बड़ा विघातक हो जाता है अगर असंयमी होता है तो।
एकांतता भयानक हो जाता है। उससे अच्छा तो लोकालय में रहो, लोक सान्निध्य में रहो, महत्पुरुष के सान्निध्य में रहो। एकांत रहना नहीं, एकांतता उतना सहज नहीं है। एकांतता कभी तो भयानक माने ऐसे परिस्थिति में ले जा सकता है जो कि लोकालय में वो होना संभव नहीं है। दुर्बार इंद्रिय उसको असंयमी साधक के लिए बड़ा विघातक साबित हो जाता है। पीछे रोने से क्या होता है? इसीलिए बोले जथोतथ जो भी कौन तो पुरुषस्य विवशिता इंद्रियानि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसमं मनो। ये प्रबल इंद्रिय को, एक विषय को अनुवर्तन करने से समस्त बुद्धि वृत्ति को हरण करने में समर्थ है। समस्त बुद्धि वृत्ति ऐसा ना। तो विषय से दूर रहना तो जरूरी है। एक वस्तु है, मन नहीं है, कोई बात नहीं है? अच्छा, मन है, वस्तु नहीं है, ठीक है, ये भी कोई बात नहीं, कम से कम है। तो हम तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, मन हमारा असंयमित होने का कारण हम वस्तु से तो दूर रहते हैं, लेकिन वो तो बीमार तो गया नहीं ना। वो तो स्पृहा तो रहती है, कभी ना कभी वो जाग करके तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए जब वस्तु सन्निध संपर्क में तुम आ जाओगे और एकांतता हो जाएगा तो जाकर विघातक हो साबित हो सकता है। तो वस्तु है, मन नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो उत्तम है। मन है, वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं। राधे श्याम, राधे श्याम। वस्तु भी है, मन भी है और एकांत भी है। बोलो, तीनों संयोग अगर तिरस्पर्श हो जाए तो बोलो उसमें बड़े बड़े मुनि ऋषि वो भी भ्रमित हो जाता है ना। इसलिए साधक एकांतता, इसका मतलब एकांत जाने से तुम निर्भय हो गया, ये बात ये नहीं समझना। माया तो छोड़ेंगे नहीं, माया तो डबल रूपरेखा बनाएंगे, तुम यही नहीं समझना। माया डबल रूपरेखा बनाएंगे। तुम चिंता भी नहीं कर पाओगे किस तरह से तो माया पीछे पड़ जाती है, असंभव संभव कर देते हैं। हम जब प्रेम सरोवर में थे, अकारण क्या अनर्थ, क्या एक दिन हमने तो दर्जा दे करके बैठे रहते थे, एकदम पूरा सिल करके, एकदम गर्मी, ठंडी गर्मी हर अवस्था में, एक वेंटिलेटर भी नहीं, दर्जा जानना बंद, बैठे रहते थे, बाहर आते नहीं। एक दिन एक व्यक्ति आया, चिल्लाना शुरू कर दिया और हम मौन हैं। उसमें भजन भी खूब करते थे, संग्रह परिग्रह शून्य होकर के एकांत में भजन करते हैं। कैसे करते थे, थोड़ा दृष्टिक दर्शन देंगे क्या उस समय के भजन जीवन के बारे में? थोड़ा सा छोटे। कोई संग्रह परिग्रह नहीं, किसी से लेना नहीं, संग्रह नहीं, कुछ मधुकरी करके लाना है, खाना है, किसी से मतलब नहीं, दर्जा बंद रहता है, किसी से अनुप्रवेश नहीं, किसी से मिलते नहीं थे। निताई बाबा तो पीछे गया है, वो तो हम जहाँ जाते हैं और पीछे पीछे चलता है। तो एक व्यक्ति आया दोपहर के समय, भाई चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ विनोद बाबा, ओ विनोद बाबा। अरे हमारा तो बड़ा गुस्सा आ गया, मैं तो मौन हूँ। हम मन में सोचे भाई हम कुछ भी करें, हम दर्जा तोड़ भी दे, हम निकलेंगे नहीं। लेकिन वो छोड़ने वाला नहीं भाई, सामने से एक बार पीछे जाता है, पीछे से एक बार सामने आता है, इतना जम के चिल्ला रहा है जैसे प्रलय हो गया, तुम निकलो नहीं तो प्रलय हो जाएगा। भाई हमारा दिमाग इतना गर्म हो गया, भाई क्या करे। दर्जा खोला, माने हमसे भूल हो गया, हमको खोलना नहीं चाहिए थी, ये परीक्षा थी हमारे सामने। एकदम मौन तो थे, एकदम करके एकदम सामने आ गए। देख करके तो चुप हो गया।
क्या बात है, मैंने हम तो मौन है ना। ओ हम आपका गुरु भाई है, हम आए थे चंदौरी से आपसे मिलने के लिए। लो बोल के चुपचाप बैठ गया, चला गया, कुछ बात भी नहीं, कुछ नहीं। माने इस तरह से माया। एक दिन बैठे हैं प्रेम सरोवर में, एक जन वृद्ध बाबा रहते थे यहाँ भानुखुर में, गदाधर बाबा के वहाँ। गदाधर बाबा उस समय मंदिर ये लोग थे नहीं। वो जा करके ओ विनोद बाबा, ओ विनोद बाबा, ओ विनोद बाबा, हमारे क्या बात है? नहीं, अब हम ठीक कर लिया, हमारा कोई नहीं, अब हम आपके पास ही रहेंगे। अरे हमारे पास रहोगे भाई, हम अकेला रहते हैं, अकेला रहते हैं। नहीं नहीं, हम तो सब छोड़ छाड़ के आप बस हमको जीवन मरण जो भी है आपके ही है, आपके चरण में ही रहना है हमको। वृद्ध है थोड़ा सा। हमने ये तो किए क्या आपत्ति, बोलो अब हमारे साथ कैसे रह सकते हैं? तो हमने बोला आपको हम उधर गदाधर बाबा के वहाँ मंदिर में आपको ठीक कर देंगे, वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। और तुम जो छत्री में थे ना, हमने वहाँ व्यवस्था कर दिया, छत्री दिखा के वहाँ पर आप रहना। तब तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो जीना नहीं है, मैं तो यहीं मर जाऊंगा। अरे अरे बाबा रे मारे, अरे भाई ये क्या क्या अनर्थ भाई हमको कंधे में चढ़ गया। कुछ नहीं, भजन में इस तरह से चौपट करने के लिए एक वैष्णव अपराध। अब वो साधु हैं, वो दुखी हो जाते हैं, उनको सुखी करो तो भजन चौपट है। बोलो इस तरह से मैंने बहुत नाना प्रकार माया के बहुत तांडव नृत्य हमने देख के आया है भाई। जंगल में मंगल में हम बहुत तांडव नृत्य देख के आया है। क्या नहीं क्या कर सकते हैं ये माया, क्या नहीं करते। इसलिए ऐसा नहीं सोचो जी एकांत में रहने से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा भजन आगे तुम बढ़ जाओगे, है ना। तो साधन, जो साधन मुक्ति दशा में साधक जब ऊपर उठ जाते हैं, जहाँ जाके उनके मन भगवत चरण में एक तल्लीनता आ जाती है, उस स्थिति में मन स्वाभाविक भगवत चरण में तल्लीन हो जाता है। माने मन को खींच खींच करके लाना पड़ता है विषय चिंतन के लिए, सांसारिक वस्तु विषय चिंतन के लिए, किसी से बात करने के लिए, किसी का कोई कुछ कह रहे उसको समझाने के लिए, समझने के लिए। माने मन बात करते करते मन फिर चला गया वहाँ, बस खो गया। फिर कोई कुछ कह रहे हैं, बाबा बात ऐसा है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर वहाँ से खींच करके लाना पड़ता है। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे थे, ऐसे मन स्वाभाविक भगवत चरण में रहता है और उसे खींच करके लाना पड़ता है विषय संसार विषय चिंतन करने के लिए। हमारे मन जैसे विषय में अविष्टता के कारण विषय को और भक्ता है, मन को खींच खींच करके भगवत चरण में लगाने का कोशिश करना पड़ता है। भजन में बैठे हैं, थोड़ा भजन करेंगे, मन थोड़ा लगने की कोशिश कर रहे हैं, फट भाग गया, कहाँ दिल्ली भाग गया, कहीं बम्बई भाग गया, कहीं रिश्तेदारी में चला गया, कोई विषय में चिंतन होना शुरू हो गया, कोई अनर्थ कुछ आके घेर लिया। लेकिन उस स्थिति में मन स्वाभाविक भगवत चरण में रहता है और विषय चिंतन के लिए खींच करके लाना पड़ता है। ये स्थिति, यह साधन भक्ति दशा। ये भी निरापद स्थिति नहीं, ये नहीं जो बस ये निरापद निश्चिंत हो गया, अब हमारा मन भगवत चरण में लग गया, वहाँ से भी साधक का पलक में पतन हो सकता है। ऐसे भक्ति मार्ग है ना। जैसे एक साधारण साधक का कभी मन लगता है, कुछ समय मानो आज लगा भजन में मन लगा, कल नहीं लगा, या कुछ समय के लिए आज लगा और कुछ समय के लिए फिर नहीं लगा। तो क्या सिद्ध पुरुष सिद्ध अवस्था में भी उच्च कोटि की अवस्था जब आ जाती है आसक्ति दशा में, तो क्या उतार चढ़ाव कभी भजन में किसी समय लगता है, किसी समय मन तन में हो जाता है? ये तो साधन भक्ति दशा में ऐसी स्थिति होती है।
साधन भक्ति दशा पार करके जब भाव भक्ति दशा में प्रवेश हो जाता है तब मन उतारता नहीं किसी अवस्था में। साधन भक्ति दशा का दो लक्षण है, क्लेशग्नि शुभदा। क्लेशग्नि शुभदा, अखिल क्लेश नाशक। अखिल क्लेश नाशक माने कोई भी बाधा विपत्ति आदि व्याधि उपाधि कोई भी स्थिति प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए उस पर हम घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, भजन छूट जाता है, उस विषय में चिंतन में एक स्वाभाविक तन्मयता आ जाती है ना। कोई आपत्ति हो गई, कोई विपत्ति हो गई, कोई प्रियजन वियोग हो गया, कोई कारणवश होता है ना। लेकिन ये जो क्लेश है वो क्लेश नष्ट हो जाता है, उसको विक्षेप होता नहीं है। ये क्लेश उसको क्लेश देने में असमर्थ है। क्लेश आती है लेकिन वो क्लेश उसको दुखी करने में असमर्थ है, वो दुखी नहीं होता, जानते इससे हमारा कोई लेना ना देना, ये इससे हमारा मामला ही नहीं है। ये आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं, ऐसे स्थिति। दुख आता है लेकिन उसमें वो घबराता नहीं है, उसको उसमें विचलित नहीं होता है, ये स्थिति आ जाती है। क्लेशग्नि, अखिल क्लेश नाशक, ये साधन भक्ति दशा, प्रेम भक्ति ना। शुभदा, समस्त शुभ समाहार, समस्त शुभ उनमें दिखने में आता है। कृपालु कृतज्ञ सत्यसार समो, ये सब गुण राशि उनमें स्वाभाविक दिखने में आता है। उनके अंदर भक्ति देवी की कृपा से उनके भीतर सद्गुण राशि से उनके हृदय को एक अलंकार बना देते हैं। शुभदा, ये भी निरापद भूमि नहीं है। भरत महाराज चक्रवर्ती राजा थे, सब छोड़ छाड़ के गए हैं जंगल में, लेकिन वहाँ देखो थोड़ा सा भूल हो गया। स्नान करने गए गंडकी नदी में, प्रातः काल एक सिंह का गर्जना सुन करके एक हरिण, गर्भिणी हरिणी छलांग मार दिया और गर्भपात हो गया। हरिणी तो किनारा में आकर के मर गई और वो बच्चा तो बह के जा रहे थे, तो उसको स्तन धो धा के ले आए हैं घर। ये बच्चा तो अनाथ है, ये मर जाएगा, तो उसको पालन पोषण के लिए वो तो गांव में जाकर के दूध लाते थे मांग करके, फिर पत्ता के दोना चम्मच बना करके उसमें पिलाते थे दूध। धीरे 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 उसको बड़ा कर लिया, बड़ा कर दिया उसको। लेकिन देखो उसका मुंह में फंस करके उसका समस्त भजन चौपाट हो गया। और चक्रवर्ती राजा अपने समस्त राज ऐश्वर्य, समस्त सुख समृद्धि तृण जैसे परित्याग करने में समर्थ ऐसे जो महत् पुरुष, वो आ करके हरिण शावक के मुंह में पड़ करके समस्त भजन चौपाट हो गया। तो क्या कहोगे ऐसे, है ना। उसमें भूल ये हुआ जो थोड़ा जब बड़ा हो गया ना तब छोड़ देना चाहिए था, उसको पालन करना ठीक नहीं था। इसलिए निषेध है हमारे जो गृहस्था की जो एकांत में भजन करेंगे, जो भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, ऐसे जो साधक है वो पालन करेंगे नहीं, कुछ पशुपालन आदि ये सब करेंगे नहीं, निषेध है। तो भरत महाराज ने तो शरणागत की रक्षा किया था, फिर भी शरणागत का रक्षा किया था। रक्षा करने में मना थोड़ी है, पालन क्यों किया? पालन किया, उसमें मोह हो गया, उसमें रक्षा के भीतर ही तो पालन भी आ गया ना। तो ना पालन वही तो कैसे छोड़ सकते? शिशु ना, उसमें थोड़ा बड़ा किया फिर छोड़ देते, है ना। ये तो लोक शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए ऐसे है ना। तो इस तरह से साधक कहाँ से कहाँ कौन माया आकर के कैसे उनके मन को हरण करके विषय संसार कारण में ले जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए महापुरुष के सान्निध्य में रह करके तो उनके आदेश निर्देश पालन करते हुए भजन में रहने से बचने का तो थोड़ा तो ठीक है। नहीं तो स्वतंत्र होकर के साधक अनभिज्ञ अपरिपक्व अवस्था में अगर एकांत में रहता है, साधक हो या साधिका हो, तो उसके लिए मुश्किल है आगे चलना। प्राथमिक अवस्था में तो सेवा में रहना बताया है। हाँ, सेवा तो करना ही पड़ेगा। महत् सेवायं धर्म विमुक्ते, महत् पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार है। महत् माने गुरु तो सबसे उत्तम है, गुरु सेवा।
अगर गुरु नहीं है, गुरु अवर्तमान, तो ऐसे ही कोई महत्पुरुष के सानिध्य में उनके अनुगत होकर के उनकी सेवा में रहना, सेवा में उन्हें उनकी प्रसन्नता संपादन करना और तत्सहित उनके आदेश निर्देश अनुसार ही चलने का प्रयत्न करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। जिज्ञासा करनी चाहिए, जो हम ये कर रहे हैं ऐसे हैं, अब हमको क्या करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेनो परिप्रश्न सेवया उपदीक्षण तितेगणं गणेन तत्वदर्शिना। फिर जैसे उपदेश करेंगे तो तदनुसार तुमको चलना है, स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता बहुत विघातक हो सकता है ना। एक गुरु के हजारों शिष्य हों तो वो अब गुरु जी भी अब कहाँ तक एक एक शिष्य को निर्देश करेंगे। तो सामूहिक रूप से, एक सार्वजनिक रूप से कुछ आदेश निर्देश कर दें तो उससे होगा। हाँ, गुरु से प्रार्थना करना चाहिए। जो हम स्थिति में है, हमारी मानसिकता ऐसी है, अब हमारे अंदर ये कमियां हैं, इसे बोलना चाहिए। हमारे अंदर ये कमियां हैं, हमारे मन में ऐसे, हमारे वृत्ति ऐसी है, इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। ये अवस्था से मुक्त होने के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए, ऐसे प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। ये तो गुरु से कर ही सकते हैं। गुरु शिष्य, इसका मतलब ये थोड़ी है गुरु के सानिध्य में हम जा नहीं सकते, गुरु से हम आदेश ले नहीं सकते, ऐसे नहीं। फिर जैसे गुरुदेव आदेश करते हैं तदनुसार ही साधन भजन के लिए प्रयत्न करना चाहिए, स्वतंत्र नहीं। और ऐसा ही नहीं आश्रम में रहने से ही एकदम सानिध्य है, ऐसा नहीं। दूर रह करके भी सानिध्य हो सकता है, आदेश निर्देश अनुसार चलना है दूर में। लेकिन जो करते हैं गुरु आदेश से, थोड़ा सा भी भूल हो जाता है तो तत्क्षणात गुरु से निवेदन करना, हमसे ये भूल हो गया, ये भूल हो गया। तो गीता में ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन बिना प्रेम मुक्ति दशा तो बहुत दूर की बात है, जो साधन मुक्ति दशा के अंतिम स्थिति तक पहुंचना भारी पड़ जाएगा। कहने में सुनने में तो है ठीक है, प्रेम ब्रज प्रेम मंजरी साधन ठीक है, अच्छी है, बात है, लेकिन यहाँ से तुमको चलना पड़ेगा। मत कर्म कृत मत परम संग विवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु स्वामिति पांडव। मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग विवर्जिता। मत कर्म कृत, जो भी कर्म करते हो हमारा ही कर्म जान करके तुमको करना है, तुम्हारा कर्म नहीं। तुम हमारे दास बन के तुम कर्म करो, संसार में रहो, लेकिन वो कर्म तुम्हारा नहीं। तुम मालिक नहीं, तुम दास बन जाओ। तुम मालिक बन जाओ तो फंस जाओगे, बंधन दशा प्राप्त हो करके संसार चक्र में जाओगे। दास बनोगे, हमको कर्ता मानोगे, तो तुम्हारा कोई बंधन नहीं है। तो हमारा कर्म करो, तुम्हारा कर्म नहीं। जब तुम्हारा कर्म तुम करोगे, ये मेरा कर्म है, हमको स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पालन पोषण संसार निर्वाह करना है, मालिक बनोगे तो फिर जगह बाला बूढ़ा जो भी है तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हमको कर्ता मान करके तुम मेरे दास बन के हमारी प्रसन्नता के लिए तो कर्म करो। यह है मत कर्म क्रिय मत परमो। हर समय भगवत चिंतन में मन को भगवत चरण में संलग्न रखने का प्रयास, उठते बैठते खाते सोते जथा तथा जहाँ तहाँ हर समय प्रभु के चिंतन, बस मन में प्रभु का चिंतन चलता रहेगा। कर्म करो, कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म करने में कोई दोष नहीं है। कोई कहते हैं कर्म करते हैं तो भजन कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। हम संसारी लोग हैं, बोले ये बेकार बात है, ये बेकार बात है, छोड़ो, ये एक बहाना है, ये तो तुम अपने को वंचना करने के लिए तुम ये शब्द कह रहे हो। ऐसा नहीं होता है। जो भी महापुरुष आए हैं, जो भी भगवत प्राप्ति किए हैं, ये संसार में ही आए हैं, संसार से ही आए हैं। ऐसा नहीं अलग वो जन्म लेकर के आए हैं, ऐसा नहीं है। कर्म करो, कर्म में थोड़ी दोष है, लेकिन प्रभु को कर्ता मानकर स्वयं दास बन के प्रभु की प्रसन्नता संपादन के लिए तुम कर्म करो, वही कर्म, मत कर्म कृत।
यह मत कर्म कृत मत परम। हर समय प्रभु के चिंतन करते रहो, काम करते रहो, नाम करते रहो, चिंतन करते रहो। तुम्हारा मन यहाँ वहाँ क्यों जाएगा? चिंतन क्यों करेगा? दूसरा वस्तु विषय का चिंतन क्यों करेगा? ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ नहीं हुआ, अरे ये तो जो होगा सो होगा, तो चिंता करने का क्या है? मन को रखो प्रभु के चरण में, ठीक है। और मुख पे नाम करो। तुम्हारा मुंह बंद क्यों है? तुम जब कर्म करते हो मुंह में हर्ष कंठ नाम करते रहो, गुरु प्रदत्त नाम जैसे नाम करते रहो, हो जाएगा, है ना? बाबा मेरा कोई प्रश्न है, हाँ? मेरा कोई प्रश्न है। बोलो। जैसे भजन ध्यान करना भजन है, या माला करना भजन है, या सेवा करना भजन है, या नृत्य करना भजन है, या ध्यान मैंने नाम प्रभु को वास्तव भजन क्या है? प्रभु के भाव से कुछ भी करो वो भजन है। प्रभु के लिए जो भी किया जाता है वो भजन है, तुम्हारे लिए नहीं, प्रभु के लिए। हम नृत्य करते हैं भगवत भावना लेकर के, तो भजन हो गया हैं। हम रसोई कर रहे हैं, घर में तो खाने के लिए रसोई करते हैं, ये नहीं हम खाने के लिए नहीं, हम ठाकुर जी का रसोई कर रहे हैं, भजन है। हम घर गृह सम्मार्जन कर रहे हैं, सोचो जो हम मंदिर सम्मार्जन कर रहे हैं, हम कुंज भवन निकुंज भवन में हम राधा रानी के कुंज सम्मार्जन कर रहे हैं, भजन हो गया। सब में भजन हो सकता है, एक भावना का परिवर्तन, क्रिया का परिवर्तन नहीं, तो भजन हो जाएगा। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो ये भजन नहीं, प्रभु के लिए जो भी करते हैं यह है भजन, है ना? तो मत कर्म कृत मत परमो, मेरे परायण होके रहो, मत भक्त हमको भक्ति करो, हमको प्यार करो। संग विवर्जिता, जिस संग से मन में विषय भावना का उद्रेक होता है वह संग दोष, संगम संजायति दोषा। जिस संग से मन में विषय भावना उद्रेक होता है वह है संग दोष। एक वस्तु विषयक संग, एक व्यक्ति विषयक संग, दोनों है। वस्तु विषय वस्तु सान्निध्य में से भी मन में लोभ उत्पन्न होता है, वस्तु रुपया पैसा ये सब नाना प्रकार विषय, उस संपर्क में रहने से उसके प्रति आसक्ति होती है, पैसा कौड़ी धन दौलत के प्रति, यह वस्तु सान्निध्य दोष है। और संग दोष, बहिर्मुख लोग जो भगवत बहिर्मुख है ऐसे लोगों का संग रहना, और उससे मन में जो हमारे भगवत भावना के प्रति असर होता है, भगवत चरण से मन हट करके संसार चिंतन करने में लग जाता है, यह व्यक्ति विषयक संग, ये दोष वर्जित, संग विवर्जिता, संग विवर्जित होना चाहिए। निर्भैरो सर्वभूतिषु स्वामिति पांडव, निर्भैरो, किसी से बैर नहीं, किसी से बैर नहीं, सब प्रभु के जन हैं, सब में प्रभु है। तुम्हारा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, जाना नहीं, उठना नहीं, बैठना नहीं, लेकिन मन में किसी के प्रति बैर नहीं रखना। ये संसार दोषमय है, दोष दुष्ट है, सब में कुछ ना कुछ दोष है, रहता है। हमारे अंदर कितना दोष है? मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्रमुल्लन काम वैषम्य लोलुता मद माश्चर्य हिंसा छेद परापेक्षा, ये सब दोष है, सब में है। दोष देखो तो अपना, गुण देखो तो दूसरा का। दोष देखना है तो अपने अंदर देखो, झांको, देखो तुम्हारे अंदर बहुत दोष मिलेगा। अगर तुम दाम्भिक नहीं होते हो, अगर तुम महत्पुरुष की कृपा प्राप्त हो, तो तुम झांको अपने तरफ, बहुत सारे दोष तुम देखोगे। तुम्हारा जन्म से लेकर अब तक तुम हिसाब करो, देखो, तो दूसरे का दोष क्या देखोगे? तो दोष देखो तो अपना, गुण देखो तो दूसरा का। ऐसे इस तरह से भजन करना पड़ेगा, सबको आदर करना पड़ेगा। कम से कम मन के द्वारा सबको आदर करो। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवानेति, ये श्रीमद् भागवत कहते हैं। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन,
मन के द्वारा एतानी भूतानी, समस्त जीव जगत मन के द्वारा, शरीर के द्वारा नहीं। एक कुत्ता है, उसको थोड़ी हम चरण छू के प्रणाम करेंगे ना, मन के द्वारा। इसके अंदर प्रभु है हमारे। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयत, ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट, ईश्वरी भगवानी समस्त जीव चैतन्य सत्ता के भीतर भगवानी अनुप्रविष्ट है जान करके सबको मन से श्रद्धा करो, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना। तो इस तरह से निर्वैरो सर्वभूतिषु सौमामिति पांडव, ऐसे जो है वो हमको प्राप्त कर सकता है। और इसमें एक गुण कम होता है तो जा करके भगवत प्रेम तो बहुत दूर की बात है, तुमको ये अज्ञानता से मुक्त होना भी बहुत कठिन हो जाएगा। मन की शुद्धिकरण के लिए तुमको इस तरह से भगवत अनुशीलन करना है। महत सान्निध्य में रह करके, महत अनुगत होकर रह करके तुमको भजन करने से फिर जाके महत कृपा से तुम इससे मुक्त हो सकते हो। तो गीता भक्तिवाद में समुज्जल, गीता में जो भक्तिवाद है यह है फाउंडेशन। गीता को अवॉइड करके कोई अगर सोचे कि हम प्रेम प्राप्त कर लेंगे, ये तो ज्ञान मार्ग है, ये तो ज्ञान विषयक है, यहाँ कोई प्रेम का ऐसा कुछ तो दिखता नहीं, कोई लीला रस है नहीं, राधा कृष्ण माधुर्य लीला रस के कुछ इसमें दिखता नहीं है। बात ऐसा नहीं है, यह फाउंडेशन। ये फाउंडेशन अगर पक्का हो जाएगा तो निश्चित तुम वो जो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। अगर ये तुम्हारा फाउंडेशन दुर्बल हो गया तो स्वप्न मत देखना, वहाँ पहुँचना तुम्हारे द्वारा होगा नहीं। ये फाउंडेशन है, जरूरी है ना। निर्माण मोहा जित संग दोषा अद्दत्त नित्य विनिवृत्त कामा दंधरि विमुक्त सुख दुख संग गच्छन्त मोरा पदम अव्ययम तत्। वो परम पद प्राप्त कर सकते। परम पद माने वो प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। निर्माण मोह, जो अभिमान एवं मोह वर्जित, जित संग दोषा, संग दोष बोले संग दोष से वर्जित, आध्यात्म नित्य, हर समय आध्यात्म विषय भगवत चिंतन ध्यान धारणा उपासना, विनिवृत्त कामा, समस्त कामना जिसका निवृत्त हो गया है, कोई कामना नहीं, भगवत चरण प्राप्ति भगवत प्रेम प्राप्ति छोड़ करके जागतिक कोई वस्तु विषय में किंचित मात्र आसक्ति रहित, ऐसे जो अंतःकरण वृत्ति है वो प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख हर्ष विषाद, मान अपमान, लाभ हानि, शीत ग्रीष्म, ये द्वंद्व है, इसको सहन करना ये साधक के लिए ये होता है, होगा। ये परिस्थिति सब जीव जगत मात्र ही जो भी शरीरधारी प्राणी हैं सबके लिए ये द्वंद्व होता है। शीत उष्ण हर्ष विषाद, मान अपमान, लाभ हानि इत्यादि। सुख दुख संगर गच्छन्त अमूढ़ा। अमूढ़ा किसको कहते हैं? मूढ़ किसको कहते हैं? जो शरीर को जानते हैं मैं हूँ और शरीर संबंधी वस्तु के प्रति आसक्त होकर संसार में सुख जान करके संसार चक्र में घूमता है। इंद्रिय भोग के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, भगवत उपासना करते नहीं, भगवत उपासना में कोई आग्रह नहीं, इसको कहते हैं मूढ़। और अमूढ़ किसको कहते हैं? जो जानते हैं शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं कौन हूँ, मैं राधा रानी क्यों हूँ, कैसे हूँ, चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय हूँ, शुद्ध सत्य सनातन भगवान के अंश हूँ और भगवान मेरे हैं। ऐसे जान करके संसार में समस्त कर्म भगवत प्रीति के लिए संपादन करते हैं, अपने लिए कोई कर्म नहीं। ऐसे भगवत प्रसन्नता के लिए भगवत चरण में समर्पित होकर के जो संसार में रहते हैं वो है अमर। वो पदम अव्ययम तक, वो अव्यय प्रेमास्पद जो अवस्था वो प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। तो गीता में भक्ति योग के बारे में हम लोग आलोचना कर रहे हैं, काल फिर आगे चलेंगे इस विषय में। बिल्कुल आवश्यकता है। मानो अगर किसी कारण भजन में ब्रह्मचार्य किसी का नष्ट हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? देखो ये तो
ये तो होता है, शरीर धर्म है। जैसे हम लोगों को मूत्र त्याग, विष्ठा त्याग हमारा वेग होता है ना, इस शरीर का एक वेग है ना। ये शरीर का एक धर्म है, ये कोई दोषणीय नहीं है। स्वेच्छाकृत नहीं होने से ये दोषणीय नहीं है, ये होता है इसमें। तो इस विषय में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। खान पियान आदि, संयमित जीवन, नियमित आहार, नियमित विहार, संग दोष इत्यादि से दूर रह करके एकांत में और शांत चित्त हो करके संयमित जीवन व्यतीत करने के लिए चेष्टा करने से तो बहुत सारे बचाव हो सकता है। लेकिन ये दोषणीय नहीं है। कोई अगर सोचे ये दोषणीय, ऐसा नहीं, ये तो शरीर का एक धर्म है, सभी का ही होता है ना। क्या विशेषकर इसमें अन्न दोष लगते हैं? जब अन्न दोष का भी एक कारण है, अन्न दोष, संग दोष। संग दोष से भी ये विकारग्रस्त हो जाता है। संग, जिस संग से मन विक्षेप होता है, ऐसे संग से दूर रहना जरूरी है। अन्न दोष, चटपटी खाना, सब भजा भुजी, ये सब कोटु अम्ल लवण तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजस्व इष्ट दुख सुखमय प्रदा। ये राजसिक आहार ये नहीं खाना चाहिए। तामसिक आहार जात जामं कत रसं पूति प्रजुषित जजत उच्चिष्टम विचमिदम च भोजनम तामसम प्रियम। ये तामसिक आहार, इस सब आहार से दूर रहना चाहिए। सात्विक शुद्ध कम खाना चाहिए, शुद्ध सात्विक होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, नियमित आहार होना चाहिए। मित भूख, ये गीता में कहे मित भूख अप्रमत्तो, मित भूख, अल्प आहार, जितना खा सकते हैं उससे कम खाएंगे, ज़्यादा पेट भर के नहीं। तेल मिर्च जो ब्रह्मचारी हैं, जो भजन करेंगे, उसके लिए आहार संयम बहुत जरूरी है। आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध ध्रुवण स्मृति। आहार शुद्ध होने से शुद्ध मन तैयार होता है, बनता है। शुद्ध मन, आहार से मन होता है। सत्य शुद्ध ध्रुवण स्मृति। शुद्ध सत्य होने से फिर उस शुद्ध मन में भगवत स्मृति जागृति रहती है। इसलिए आहार शुद्धिकरण बहुत जरूरी है साधक। आहार शुद्धि तो ये तो एक प्रकरण है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा एक चीज़ इसमें देखिए कि मन के द्वारा जो संकल्प होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, हमें जो दिखाई देता है। क्योंकि मन के द्वारा अगर हमने ये सोच लिया कि हमें इस संग से विवर्जित होना ही है, तो हमें वो चीज़ हर समय हमारे मन पर छाई रहेगी और उस दुस्संग की ओर जाने में बाधा देगी। और अगर मन से हमने ये संकल्प कर लिया कि हमें ये, तो वो चाहे लाख उपाय करने से भी इंद्रिय का जो प्रबल इंद्रिय वो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो तो है। वस्तु सान्निध्य, वस्तु संपर्क, ये तो हानिकारक तो है ही है। इसलिए वस्तु सान्निध्य से जितना दूर रहा जाए, वस्तु संपर्क से दूर रहा जाए, खाना पीना आदि समस्त विषय से, तो बचाव करने के लिए तो काया मन वचन से प्रयत्न करना चाहिए। साधक मात्र ही करना ही चाहिए। तो संयम है ना, ये तो करना ही चाहिए। देखा जाता है बाबा, कभी कभी ब्रह्मचर्य ठीक रहने से, जैसे महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना तक ब्रह्मचर्य ठीक रहा, तब भजन में थोड़ा अग्रगति, जैसे अच्छा लगता है भजन करने में, उत्साह रहता है। तो उस बीच में अगर किसी कारण ब्रह्मचार्य का किसी कारण दोष से छीन हो जाता है, तो वहाँ से जैसे कुछ नीचे उतर जाता है, मन थोड़ा दुर्बलता में भजन में आ जाता है, तो भजन में तो उत्साह कम हो जाता है उस टाइम। हाँ, वो तो एक मानसिकता जो हमारा शायद पतन हो गया। वास्तव में पतन नहीं है, ये तो शरीर धर्म है। लेकिन होता है, ऐसा होता है।
तुम जो कह रहे हो ऐसा होता है, साधक के लिए ऐसा होता है। मन बहुत खिन्न हो जाता है। एक स्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं उसका पतन हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। बाबा, आपने जैसे आज बताया कि साधक साधिका को एकांत में रहना भी उनके लिए हानिकारक हो सकता है, तो ऐसा कब पता चलेगा किसी साधक को कि मुझे अब एकांत में जाना है? क्या उसके कोई लक्षण होते हैं? एकांत में जाना है बोलने से तो होगा नहीं। साधक तो कल्पना करता है, हम एकांत में जा करके भजन करके हम एकदम निवृत्त हो जाएंगे। ये तो कल्पना है, वास्तव ऐसा नहीं होता है। वर्तमान समय तो एकांतता है ही नहीं, जंगल तो है ही नहीं। जाओगे तो वहां भी सट्टाबाज आदि बदमाश सब आ जाता है, साधक को नाना प्रकार ताड़ना करता है, नाना विक्षेप पैदा करता है। ये नहीं तो एकांतता, घर में ही तुम एकांत हो जाओ, सबसे उत्तम है। घर में ही एकांत हो जाओ, दरवाजा बंद करो, निकलो नहीं, जंगल नहीं, घर में ही तुम एकांत हो जाए। एकांत माने एका अंत, माने तुम ही हो और कोई नहीं है तुम्हारे साथ, उसको कहते हैं एकांत। घर में भी तुम दरवाजा बंद करके एकांत हो सकते हो।